अस्सलामुअलैकुम यार्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू आवर पेपर्स। ठीक है, हमारे जो पेपर्स हैं उनके लिहाज से हमारे जो मार्क्स किस वजह से कम आते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें हाईएस्ट मार्क्स बल्कि 100% मार्क्स लेके आने में हमारी मदद करेंगी। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि लिखते तो बहुत कुछ हैं, लाइक होते हैं, लिख के आते हैं, पेपर सॉल्व करके आते हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा पेपर किया था लेकिन हमें हमारे जो मार्क्स हैं उस लिहाज से नहीं मिले जितने कि उन्हें मिलने चाहिए थे। तो इस वीडियो में आप लोगों को उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो लिहाजा वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं हाईएस्ट मार्क्स हासिल करने के लिए, चाहे वो बोर्ड हो चाहे वो कोई भी पेपर हो। आपने अगर आप शुरू से ही प्रैक्टिस करते रहेंगे अच्छे से तो आप लोगों को नेक्स्ट ईजी होगा, मुश्किल नहीं होगा किसी भी चीज़ में नंबर्स हासिल करने के लिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं उनको। फर्स्ट है लर्न टू यूज़ द मार्कर्स। ठीक है, मार्कर्स जो आप लोग यूज़ करते हैं उनको आप लोगों को चाहिए कि आप लोग पहले प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कट मार्कर से लिखना नहीं आता लेकिन पेपर्स के लिए वो बाई कर लेते हैं कट मार्कर्स, और जब लिखते हैं तो उनकी राइटिंग बहुत बुरी होती है, लिहाजा वो इम्पैक्ट जो है आपका पेपर पर बहुत बुरा होता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप लोग अपने जो मार्कर्स हैं उनको यूज़ करने से पहले आप लोग उनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। उसके अलावा आपके पास एक 604 और 605 जो ब्लू कलर का मार्कर है वो लाजमी होना चाहिए, ताकि आप लोग हाईलाइट कर सकें, चीज़ों को अंडरलाइन कर सकें। उसके बाद एक जो सिंपल मार्कर होता है वो भी होना चाहिए, जो डार्क कलर का वाइट कैप का है। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो ब्लैक मार्कर अगर किसी ने लेना है तो वो भी ले सकता है। ब्लैक मार्कर 604 नंबर है उसका मार्कर का। और देन उसके अलावा एक जो बात है वो ये है कि जब भी आप अपना पेपर सॉल्व करें तो उसमें आप कोई भी एग्जांपल दे रहे हैं, कोई भी कुरानिक रेफरेंस दे रहे हैं, कुछ भी हेडिंग वगैरह है, तो उसको आप हमेशा जो है उसको हाईलाइट करें मार्कर्स के साथ, उसके इर्द गिर्द बॉक्स बना दें। अगर कोई आप डायग्राम बना रहे हैं तो डायग्राम को ज़ाहिर है आपने लेड पेंसिल से नहीं बनाना, उसको भी हाईलाइट करना है, और उसके इर्द गिर्द भी आपको चाहिए कि आप उसको स्पेसिफाई कर दें, एक बॉक्स बना दें, ताकि चेक करने वाले को अच्छे से क्लैरिटी हो जाए उसमें कि ये इन्होंने एग्जाम्पल भी दी है। इस तरह से जैसे कि मैट्रिक्स की अगर डेफिनेशन है तो आप मैट्रिक्स को हाईलाइट कर देंगे ब्लैक मार्कर के साथ, उसके इर्द गिर्द बॉक्स बना देंगे ताकि अच्छा भी लगे, आपका जो पेपर है वो प्रेजेंटेशन के लिहाज से भी प्यारा लगे, और हाईलाइट भी हो जाए कि आपने डेफिनेशन लिखी है। और जब आप एग्जांपल लिखेंगे तो फॉर एग्जांपल में भी आपको हाईलाइट कर लेना चाहिए, और चाहे आप अगर चाहें तो पूरी की पूरी जो एग्जाम्पल है उसको भी इस तरह से बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्राई टू यूज़ द वर्ड यूज इन टेक्स्ट बुक। ठीक है, आप जो टेक्स्ट बुक में समटाइम्स जैसे होता है स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं कि हम क्रिएटिव राइटिंग करेंगे, हम खुद से ही से लिखेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि उनके पास जो वोकैबुलरी है उर्दू की खास तौर पर वो इतनी नहीं होती, वो बार बार वही चीज़ वही अल्फाज रिपीट करते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप लोग जो डेफिनेशंस हैं, स्पेशली जो राइटर्स की होती हैं, जो स्कॉलर्स की फिलोसफर्स की जो डेफिनेशंस होती हैं, वो बिल्कुल वैसे ही लिखें जो कि उन्होंने वर्ड्स बोले हैं, बिल्कुल वही वर्ड्स लिखें। और उसके अलावा भी आपको चाहिए कि आप उर्दू के बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करें, उनको ज़हनशीन कर लिया करें, ताकि आपका जब पेपर चेक कर लिया जा रहा हो तो आपको ऐसा किसी को भी ऐसा ना लगे कि आपके पास वोकैबुलरी जो है वो कम है। सेम सीन इंग्लिश का भी ऐसे ही है। इंग्लिश में भी आपको चाहिए कि आप अपने लिए थोड़े से वर्ड्स ऐसे रखें जो कि आपको फ़ायदा दें। नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज यूज़ अ ब्लू इंक। ठीक है, हमने हमेशा जो है ब्लू इंक का ही इस्तेमाल करना है पेन में। जब हम पेन कर रहे होंगे, पेन या बॉल पॉइंट आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप हमेशा पेन जो है वो अच्छा वाला यूज़ करें और इंक भी अच्छी वाली यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पेपर जो है वो काफ़ी टाइम के लिए पड़े रहते हैं, और जब इंक जो आप लोग यूज़ करते हैं वो हल्की हो जाए तो वो समटाइम्स ऐसे होता है कि वो रिमूव भी हो जाती है। लिहाजा ऐसी इंक लें जो कि कुछ टाइम बाद भी रहे, अपनी एग्जिस्टेंस बरकरार है। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर आप बताया गया है कि आप वो पेन यूज़ करें जो कि आप पूरा टाइम पूरा ईयर यूज़ कर रहे हैं, अपने टेस्ट देने के लिए भी इस्तेमाल करें हैं, बल्कि उसी पेन को आप लोग भी पेपर्स में इस्तेमाल करें। क्योंकि ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सारा टाइम बॉल पेन के साथ टेस्ट वगैरह सारा साल जो है वो पढ़ते रहते हैं, बॉल पेन के साथ काम करते हैं, लेकिन जब उनका फाइनल पेपर होने लगता है तो फिर अपना पेन निकालते हैं, पेन नया लेते हैं, और उस टाइम जी वो इंक भर रहे हैं उसमें और उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोगों की जो प्रैक्टिस होती है वो नहीं होती, और आपकी जो होती है स्पीड फिर राइटिंग वो भी कम हो जाती है। लिहाजा आप लोग वो पेन यूज़ करें जो कि आप पिछला पूरा साल इस्तेमाल कर रहे हैं।
अवॉइड यूजिंग क्रूड पेंसिल्स, ठीक है। आप जो आपके इंक रिमूवर्स हैं और इंक रेजर्स, पॉइंटर्स और जेल पेन्स, स्पेशली जेल पेन्स को अवॉइड करें। और ऐसी पेंसिल जिनका कि कलर जो है ख़राब हो जाए या फिर जब आप उसको लिखें और थोड़ा सा पानी गिरे या हाथ लगे तो वो ख़राब हो जाए, लिहाजा उन चीज़ों को अवॉइड करें। ऐसी चीज़ें नहीं यूज़ करनी। इवन के इरेज़र भी यूज़ नहीं करना, जो रिमूवर होता है वो भी आपने यूज़ नहीं करना। 100% मार्क्स हासिल करने का फिक्स जो फिफ्थ पॉइंट है वो है हमारा डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अवॉइड कटिंग एंड ओवर राइटिंग, ठीक है। अब कटिंग जो है वो आपने कभी भी नहीं करनी। अगर वर्ड गलत हो गया तो उसको छोड़ दें, आगे चलें। अगर आपका एक पैराग्राफ गलत हो गया, ठीक है, तो आप लोगों ने उसको कटिंग नहीं करना, गंदा नहीं करना, क्योंकि जब आप उसको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कटिंग कर देता है तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाती हैं चीज़ें। लिहाजा अगर आपने कोई भी पॉइंट, कोई भी पैराग्राफ अगर आपका गलत हो गया है तो आप उसको जस्ट उसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगाएं हल्की सी और उसके पास क्रॉस का निशान लगा दें, ठीक है। चेक करने वाले को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पैराग्राफ नहीं चेक करना, आप नीचे से चेक करना, ठीक है। लिहाजा ओवर राइटिंग या कटिंग नहीं करनी, बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं करनी। राइट द पेपर क्लियरली एंड क्लियर। अब जो आपका पेपर है वो क्लियर होना चाहिए, वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि समझ ना आ रहा हो, क्लियर पेपर हो आपका। लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग बाय मेकिंग हेडिंग्स। अब आपको हेडिंग्स बनानी आनी चाहिए, ठीक है। किस वर्ड को हमने हेडिंग बनाना है वो आपको पता होना चाहिए। हेडिंग को किस तरह से लिखना है, उसके नीचे जो पैराग्राफ होगा उसको कहाँ से किस जगह से स्टार्ट करना है, ये सारा आपको आना चाहिए। और एक बात याद रखें कि जब भी आप पेपर कर रहे हो तो उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आपके क्वेश्चन जो है वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होने चाहिए। लाइक इस तरह से नहीं होना चाहिए कि देखने में सारा का सारा पेपर ही क्वेश्चन क्वेश्चन और आंसर्स में लगे। लाइक एक क्वेश्चन कर रहे हैं आप तो उसके बाद एक लाइन लाजमी छोड़ दें ताकि क्लैरिटी हो सके कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का ख़त्म हो गया है, या फिर एक क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आप एक हल्की सी लाइन लगा दें ताकि अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनमें भी यही क्या करें, एक क्वेश्चन लिखने के बाद आप उसमें एक लाइन छोड़ दिया करें, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू किया करें। 7th पॉइंट है, जो लोग कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, मैथ्स के स्टूडेंट्स, साइंस के स्टूडेंट, आईसीएस के स्टूडेंट्स, तो उन लोगों के लिए है कि जो उनके कैलकुलेटर्स होते हैं वो आप लोगों के पास ऐसे कैलकुलेटर्स मौजूद होने चाहिए जिनमें ऑटो सेट होता है कि किस तरह से पहले किस चीज़ को सॉल्व करना है और देन किस चीज़ का, ठीक है। बॉडमास रूल के हिसाब से जो कैलकुलेटर सेट होते हैं वो आपके पास होने चाहिए ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने में। और सबसे बड़ी चीज़, आपको कैलकुलेटर का यूज़ आना चाहिए, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कैलकुलेटर यूज़ भी नहीं करना आता और वो लोग उसको पेपर में इस्तेमाल करके और अपना आंसर गलत लिख के आ जाते हैं, ठीक है। लिहाजा आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अच्छे वाला कैलकुलेटर लें और कैलकुलेटर को वही यूज़ किया करें जो आप पूरा थ्रू आउट ईयर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसका लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इन तमाम चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।